दोस्तों, इस समय रशिया की तरफ से भारत को एक बड़ा ऑफर दिया गया है और यह ऑफर भारत की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लगभग फिट सा बैठता है। दरअसल रशिया की तरफ से भारत को अपने 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट को 2 बार ऑफर किया गया है और अब की बार रशिया ने Su-57 को उसकी सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी और सबसे एडवांस इंजन के साथ भारत को ऑफर किया है। अब इसके पीछे आप सभी को बता दूं कि रशिया पहले भी Su-57 को भारत के लिए ऑफर कर चुका है। साथ में रशिया का कहना था कि इसको हम भारत के अंदर भी बनाने को तैयार हैं, परंतु अब की बार रशिया का कहना है कि हमने Su-57 के लिए जो एडवांस से एडवांस रडार बनाई है वो हम इसमें लगा के देंगे। साथ में इस फाइटर जेट की ऐसी कैपेबिलिटी होगी जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल को भी दाग सकेगा। यानी भारत के लिए रशिया अपने सबसे उन्नत Su-57 को देने को तैयार है। अब आप सभी को पता है कि जैसे कि भारत की कंडीशन है, भारत के एक पड़ोसी के साथ भले ही सीमा विवाद भारत का ठंडा पड़ गया होगा, परंतु भारत को इस पड़ोसी पर कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसने हमेशा ही भारत को धोखा दिया है। और ऐसे में भारत को अपने आप को मजबूत बनाने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर मिला है। चीन के साथ हमारा बॉर्डर विवाद थोड़ा बहुत कम हुआ है, तो हमें अपने आप को और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की आवश्यकता है, जैसा कि चीन करता आया है। अब ऐसे में चाइना और जो पाकिस्तान है वो भी आगे बढ़ रहे हैं और खबर तो ऐसी भी है कि 2030 या फिर 32 तक पाकिस्तान के पास भी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट आ जाएगा। अब रशिया का कहना है कि भारत यदि हमसे AMCF फाइटर जेट को लेता है तो हम भारत में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी से चलने वाले यानी हाइपरसोनिक मिसाइल जो दाग सकते हैं ऐसे Su-57 को भारत को देंगे और इसकी कीमत भी आकर्षक बनाने के लिए कीमत भी रशिया भारत के लिए कम करने वाला है। साथ में रुपये के अंदर भी रशिया इस फाइटर जेट को भारत को दे सकता है यदि डील पर बातचीत होगी तो। हालांकि यदि भारत इस फाइटर जेट के अंदर रुचि दिखाता है तो इससे भारत के स्वदेशी फाइटर जेट AMCA के रुकने का खतरा रहता है, पर भारत के हिसाब से कम 2 या फिर 4 स्क्वाड्रन में Su-57 जैसे फाइटर जेट को भारत के लिए लेना आवश्यक है। परंतु इस फाइटर जेट की कुछ कमियां भी अभी सामने आई थी। जब चाइना के एयर शो में यह फाइटर जेट गया तो वहां पर इसकी कुछ डेंटिंग पेंटिंग और इसकी बनावट को लेकर सवाल उठ रहे थे। किया है 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं है और रशिया ने इंजीनियरिंग के ऊपर ढंग से काम नहीं किया है, जिसके कारण से रशिया के इस फाइटर जेट को चाइना के एयर शो में काफी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़ा था। हालांकि आपके हिसाब से क्या मानना है आपका कि क्या रशिया के इस ऑफर को हमें मानना चाहिए और Su-57 को लेना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में फिर आप इस चीज का अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।